आपने कई बार वीटो शब्द सुना होगा। ये वर्ड फिलहाल टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना हुआ है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन इसलिए बना हुआ है क्योंकि यूएस ने गाजा सीज फायर के प्रपोजल पर वीटो लगा दिया है, जिसका मतलब ये है कि इतने दिन से चल रही इजराइल वर्सेस गाजा जंग को रोकने का प्रस्ताव था, लेकिन अमेरिका ने इस युद्ध को रोकने से मना कर दिया है। ये प्रस्ताव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव को ज्यादातर देशों ने समर्थन दिया, लेकिन अमेरिका ने इसे रोक दिया, ये तर्क देते हुए कि ये परमानेंट शांति लाने के बजाय संघर्ष को बढ़ा सकता है और इजराइल के लिए खतरनाक हो सकता है। तो यूएस ने ऐसा क्यों किया? भारत ने इसे लेकर क्या कहा? वीटो पावर क्या होता है और इसमें बड़े बड़े फैसलों को पलटने की ताकत कैसे होती है? इन्हीं चीजों पर बात करेंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। तो सबसे पहले वीटो पावर को समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल दुनिया का सबसे ताकतवर मंच है, जहां इंटरनेशनल पीस और सुरक्षा से जुड़े फैसले लिए जाते हैं। इसमें 15 मेंबर्स होते हैं। इनमें से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, और 10 अस्थायी यानी टेम्पररी मेंबर्स हैं, जो हर 2 साल में बदलते हैं। तो जो 5 परमानेंट सदस्य हैं, उनके पास एक खास अधिकार है जिसे कहते हैं वीटो पावर। इसका मतलब है कि अगर इनमें से कोई एक भी सदस्य किसी प्रस्ताव को ना कह दे तो वो प्रस्ताव रद्द हो जाता है। तो भले ही बाकी सभी सदस्य हाँ में वोट दें, लेकिन वो प्रस्ताव रद्द हो जाता है। मतलब यहाँ मेजॉरिटी विंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि अगर परमानेंट मेंबर्स में से एक भी किसी चीज के अगेंस्ट वोट दे देगा तो बाकियों का सेम मायने ही नहीं रखता। वीटो पावर की ताकत को इस तरह समझते हैं कि मान लीजिए किसी प्रस्ताव पर 14 देश सहमत हैं, लेकिन अगर अमेरिका, रूस, चीन जैसे किसी स्थायी सदस्य ने वीटो लगा दिया तो प्रस्ताव वहीं खत्म हो जाएगा। और यही हुआ गाजा सीज फायर वाले इस केस में। अब सोचिए ये कितना बड़ा पावर है। इसे ही कहते हैं किसी एक देश का पूरे विश्व पर प्रभाव। तो अब समझते हैं कि यूएस ने गाजा सीज फायर प्रस्ताव पर वीटो क्यों लगाया। इसमें अमेरिका के अपने सेल्फिश रीजंस थे। अमेरिका के उप राजदूत रॉबर्ट वुड ने कहा कि जब तक इस प्रस्ताव में उनके बंधकों की रिहाई का जिक्र नहीं होगा वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि क्या इस केस में वीटो पावर का इस्तेमाल सही था? तो ये बहस का मुद्दा है और इसी पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी बात बेहद मजबूती से रखी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के रिप्रेजेंटेटिव पी हरीश ने बड़ी साफ तरीके से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा पिछले 80 सालों में वीटो का इस्तेमाल करीब 200 बार हुआ है। ये सिर्फ 5 देशों की ताकत है जो बाकी दुनिया की सोवेरेनिटी और इक्वालिटी के खिलाफ है। हरीश ने यह भी कहा कि जब तक वीटो पावर मौजूद है इसे फेयरनेस और जस्टिस के आधार पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारत ने वीटो पावर के मिसयूज की बात उठाई और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग की। ये तो था भारत का स्टैंड, लेकिन क्या भारत को वीटो पावर मिल सकता है? भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की मांग कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो भारत को भी वीटो पावर मिल जाएगा। इससे क्या होगा? पहली चीज ये कि भारत की अंतरराष्ट्रीय कूटनीति मजबूत होगी। दूसरी बात ये कि पड़ोसी देशों, खासकर पाकिस्तान के साथ डील्स में भारत का रुख और सख्त हो जाएगा। और लास्टली, दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत पर एक ऑफिशियल मुहर लग जाएगी। डिबेट इसी बात का है कि क्या वीटो पावर सभी देशों के लिए सही है, क्योंकि एक तरफ ये 5 देशों को अनलिमिटेड पावर देता है, वहीं दूसरी तरफ बाकी 190 से ज्यादा देशों की राय कमजोर पड़ जाती है। भारत का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था को 21वीं सदी के हिसाब से सुधार की जरूरत है, खासकर जब दुनिया बदल चुकी है और डेवलपिंग नेशंस भी ग्लोबल डिसीजंस में बराबरी का हक मांग रहे हैं। तो दोस्तों, वीटो पावर एक ऐसा हथियार है जो सही हाथों में हो तो शांति ला सकता है, लेकिन गलत इस्तेमाल से विवाद बढ़ा सकता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में अपने पक्ष को मजबूती से रखकर दुनिया को एक बार फिर सोचने पर मजबूर किया है। आपका क्या सोचना है? क्या भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिलना चाहिए? हमें कमेंट्स में बताइए और स्विच को सब्सक्राइब करते जाइए।